Hello guys, how are you? I hope you all are doing well. Welcome back the Indian Mind Translator Must Use English सीरीज। आज हमारा फोर्थ पार्ट है और हम सीखने वाले हैं 3 स्टेप इंडियन फॉर्मूला प्रेजेंट टेंस को समझने का। इसको समझने के बाद आप बड़ी आसानी से प्रेजेंट टेंस को चुटकियों में पहचान पाएंगे। इसमें हम पूरे प्रेजेंट टेंस को कवर करने वाले हैं, जहाँ पर आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी और उसके बाद हम स्टोरी टेलिंग भी देखेंगे कि किस तरीके से आप स्टोरी का यूज़ करके सिंपल प्रेजेंट टेंस की मदद से स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। अगर आप इस सीरीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। स्टेप 1, आइडेंटिफाई टाइम क्लू। इसका क्या मतलब है? जैसे यहाँ पर आपको कुछ कीवर्ड दिख रहे होंगे, जैसे डेली, एवरीडे, ऑलवेज, यूजली, समटाइम्स, ऑन संडेज, इन द मॉर्निंग। ये आपको कीवर्ड्स मिलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इनकी मदद से भी आप समझ सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे कि हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, आई वेक अप एट 6 AM। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। ये जो है वो डेली हैबिट को बता रहा है। इसको सेंटेंस को बोलने के लिए भी, जैसे कि आप जानते भी होंगे, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करना पड़ता है। अभी हम थोड़ा सा समझ रहे हैं, बाद में हम स्टोरी भी देखेंगे कि किस तरीके से आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से आप इनको इंटरगेटिव बना सकते हैं। दूसरा हमारा इंग्लिश सेंटेंस है, शी गोज़ टू स्कूल बाय ऑटो। वह ऑटो से स्कूल जाती है। यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि ही, शी, इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस को हम जोड़ देते हैं। दे प्ले टुगेदर एवरी इवनिंग। वे हर शाम साथ में खेलते हैं। एवरी इवनिंग, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा, एवरी इवनिंग उस सेंटेंस में ऊपर आया है। ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में सेंटेंस को बना है और ये रूटीन को बता रहा है। यहाँ पर आप एक स्टोरी देख सकते हैं। स्टेप रिया वेकअप्स एट 7। रिया सुबह 7 बजे उठती है। शी ब्रश हर टीथ। वह अपने दांत साफ करती है। टेक्स अ बाथ, नहाती है। एंड ईट्स हर ब्रेकफास्ट, और अब नाश्ता करती है। शी लीव्स होम एट 8 एंड रीच स्कूल ऑन टाइम। वो 8 बजे घर से निकलती है और स्कूल टाइम पर पहुंचती है। तो जैसे कि आपने यहाँ पर एक शॉर्ट स्टोरी देखी है, ये स्टोरी हर एक सेंटेंस, रिया वेक्स अप एट 7, शी ब्रश हर टीथ, ये जितने भी सेंटेंस हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करके बनाए गए हैं। तो इस तरीके से आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की मदद से। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेंस होता है। अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं फुल टेंस का, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरी सीरीज़ मिल जाएगी टेंस की, जहाँ पर आप 1 बाय 1 करके वीडियोस देख सकते हैं और अपने टेंस को मजबूत कर सकते हैं। यहाँ पर आप हिंदी देख सकते हैं। रिया सुबह 7 बजे उठती है। वह ब्रश करती है, नहाती है, नाश्ता करती है और 8 बजे घर से निकलती है। स्टोरी में जितने भी एक्शन हैं वो डेली हैबिट बता रहे हैं, इसीलिए हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया है उन सभी सेंटेंस को बनाने के लिए। अब हम देखते हैं डू डज का यूज़। डू, आई यू वी दे के साथ हम डू का यूज़ करते हैं और डज का यूज़ करते हैं ही, शी, इट या किसी नाम के साथ। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस लिखा, डू यू लाइक म्यूज़िक। क्या तुम्हें संगीत पसंद है? तो यहाँ पर आपने डू को इसलिए यूज़ किया क्योंकि उससे आने वाला जो हमारा सब्जेक्ट है वो यू है। डज ही स्टडी वेल। क्या वह अच्छी तरह पढ़ता है? ही के साथ हमने डज को यूज़ किया। जैसे कि हमने ऊपर देखा, आई यू वी दे के साथ हम डू का यूज़ करेंगे। ही, शी, इट या किसी नाम के साथ हम डज का यूज़ करेंगे। डू दे लिव नियर बाय। क्या वे पास में रहते हैं? तो इस तरीके से आप मिनी जो डायलॉग होते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं।
डू यू वॉच माई वीडियोज़। इस तरीके से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इंग्लिश बोलने की। सो आप कह सकते हैं येस आई वॉच दैम एवरी डे। हाँ, मैं रोज़ देखता हूँ। डज़ योर सिस्टर वॉच टू। क्या तुम्हारी बहन भी देखती है। नो शी डजेंट। नहीं, वह नहीं देखती। शी स्टडीज़ एट दैट टाइम। वो उस समय पढ़ाई करती है। यहाँ पर आप उन जो मिनी डायलॉग थे उनकी हिंदी देख सकते हैं। क्या तुम मेरी वीडियो देखते हो। हाँ, मैं रोज़ देखता हूँ। क्या तुम्हारी बहन भी देखती है। नहीं, वह नहीं देखती। वह उस टाइम पर पढ़ाई करती है, पढ़ती है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, यहाँ डू डज, डू या डज नॉट का यूज़ क्लियरली दिख रहा है आपको। यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन को रखा है ताकि आप समझ सके कि किस तरीके से और कहाँ पर डू या डज का प्रयोग हो रहा है, और जहाँ पर आपको नोट लगाना है वहाँ पर आप किसी भी सब्जेक्ट के बाद नोट लगा सकते हैं। स्टेप हमारा 3 है डू या डज प्लस नॉट नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। आई डू नॉट ईट शुगर। मैं चीनी नहीं खाती हूँ। डू नॉट प्लस वर्ब। यहाँ पर हम डू डज के बाद जो भी हम वर्ब को यूज़ करेंगे वह हमारी V1 होंगी। एटवा हमारा सेंटेंस है इंग्लिश। शी डज नॉट वॉच टीवी। वह टीवी नहीं देखती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, जब भी हम डज नॉट या डू नॉट का यूज़ करते हैं वर्ब की फॉर्म V1 आती है। एस या ES हम उसमें नहीं लगाते। दे डू नॉट वर्क ऑन संडेज। वे रविवार को काम नहीं करते। नेगेटिव बनाने के लिए हम सिर्फ डू नॉट या डज नॉट को जोड़ देते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। कॉमन मिस्टेक्स को समझते हैं। यहाँ पर हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है ही गो टू स्कूल। ही गो टू स्कूल गलत सेंटेंस है। ही गोज टू स्कूल सही है। जैसे कि हमने देखा कि जब हमारा ही शी इट या कोई नाम हो उसके साथ हम जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फॉर्म यूज़ करते हैं उसके साथ हम एस या ES आई या IES को जोड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ब। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ऐसे ही इस सीरीज़ के और भी पार्ट्स आते रहेंगे। डज ही गोज टू स्कूल। ये सेंटेंस भी गलत है। सही सेंटेंस है डज ही गो टू स्कूल। क्यों गलत है। क्योंकि जब हम इसको इंटरोगेटिव बनाते हैं डू डज का यूज़ करते हैं तब हम यहाँ पर V1 को ही यूज़ करते हैं। तो V1 है हमारी गो, इसीलिए हम यहाँ पे गो का यूज़ करेंगे। आई एम एग्री। ये भी गलत सेंटेंस है। आई एग्री सही है क्योंकि हम एम का यूज़ नहीं करते सिंपल प्रेजेंट टेंस में। शी डू नॉट लाइक्स टी। ये सेंटेंस क्यों गलत है। यहाँ पर हमने एस लगाया है लाइक्स के साथ। जैसे कि हमने देखा कि अगर हम सेंटेंस को नेगेटिव बना रहे हैं डू या डज का प्रयोग कर रहे हैं तब हम यहाँ पे V1 का यूज़ करेंगे तो एस या ES नहीं लगाएंगे उसमें। शी डज नॉट लाइक टी सही सेंटेंस होगा। आप नीचे भी एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं ही शी इट में एस या ES सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में लगता है। क्वेश्चन या नेगेटिव में वर्ब सिंपल रहता है। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस राउंड है। इंग्लिश हमारा सेंटेंस है आई रीड बुक्स। मैं किताबें पढ़ती हूँ। आपको इसको बनाना है, क्वेश्चन बना करके कमेंट में लिखना है और इसका नेगेटिव सेंटेंस बना करके इस सेंटेंस का कमेंट सेक्शन में लिखना है ताकि मैं चेक कर सकूँ कि आपको कितना समझ आया है। शी सिंग्स ब्यूटीफुली। वह बहुत सुंदर गाती है। आपको इसका क्वेश्चन, इस सेंटेंस का क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस बना करके कमेंट में लिखना है। आई नीड हेल्प। मुझे मदद चाहिए। शी अंडरस्टैंड एवरीथिंग। वह सब समझती है। दे ट्रस्ट यू। वे तुम पर भरोसा करते हैं। माई मॉम कुक्स वेरी वेल। मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। ही फॉरगेट्स थिंग्स क्विकली। वह चीज़ें जल्दी भूल जाता है। वहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेंटेंस को यहाँ पर आपका एक टेस्ट है, मिनी टेस्ट, जो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है
वो है ही डैश टू ऑफिस डेली। यहाँ पर फॉर्म्स दी गई हैं, आपको ये देखना है कि इसमें SES लगेगा या नहीं, और इस सेंटेंस को आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। दूसरा क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, डू दे प्ले या प्लेज फुटबॉल। जो भी है, जो भी आपको लगता है क्या इसमें SES लगेगा या नहीं लगेगा, जो भी आपको लगता है, ये सभी सेंटेंस आपको बनाकर लिखने हैं कमेंट सेक्शन में। थर्ड सेंटेंस भी आप देख सकते हैं एंड फोर्थ भी आप देख सकते हैं। शी डैश नॉट डैश राइस, डज शी डैश कॉफ़ी। फिफ्थ हमारा सेंटेंस है आई डैश एट नाइट। तो आपको यहाँ पर फॉर्म्स दी गई हैं वर्ब की, आपको बेसिकली देखना है कि वह एज इट इज़ आ जाएगी या आपको उसमें S या ES का प्रयोग करना है। क्या लगता है आपको, कितना आपको समझा है? अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा है तो आप बहुत बेहतर तरीके से इन सेंटेंस को बना पाएंगे। वीडियो कैसी लगी, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, और ऐसे ही और वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।